नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो आपसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। और ये हमारा देखिए फोर्थ वीडियो है। इससे पहले अपने 3 वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहले क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए, घर के अंदर विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है जो आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है, वो क्या है? तो यहाँ पर देखिए टेलीविजन से जो निकलने वाली विकिरण है वो देखिए घर के अंदर ही सबसे बड़ा देखिए एक स्रोत होता है, जो कि इसके निकलने वाली किरणें जो है हमारी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषण संकेतक कौन है? तो इन चारों की बात की जाए कि इनमें से सबसे प्रथम श्रेणी का जो है प्रदूषक संकेतक देखिए यहाँ कौन है? तो चूर्ण प्रवार यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है दोस्तों कि भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। तो कब यहाँ पर लागू हुआ है? तो ये आपका 1974 में देखिए लागू हुआ है। देखिए भारत की यहाँ पर देखिए बात क्या है कि भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून जो है वो लागू हुआ था, तो 1974 से देखिए लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम ओ के नाम से भी देखे जानते हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो अगर ये हानिकारक है तो फिर क्यों है, यह हमें बताना है। तो बी ऑप्शन देखिए इसका सही हो जाएगा। यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। ऑक्सीजन से देखिए यदि प्रतियोगिता करती है तो बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल के विश्वसनीय संकेतक हैं। तो वायुमंडल के विश्वसनीय संकेतक यहाँ पर क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, लाइकेन तथा मास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ओजोन है। तो ओजोन क्या है ये हमें बताना है। तो ओजोन क्या है, ये आपका एक द्वितीयक प्रदूषक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य एरोसोल प्रदूषक है जो वायुयानों में पाया जाता है? तो वायुयानों में पाया जाता है ये हमें बताया था। तो फ्लोरोकार्बन यहाँ पर देखिए ये आपका क्या आता है, मुख्य एरोसोल प्रदूषक है जो कि आपकी वायुयानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्वचालित वाहनों से निकलने वाले पैसे के प्रकाश रासायनिक प्रदूषण द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होता है। तो क्या यह आपका होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो अधिक मात्रा कैसे उत्पन्न होती है? तो जीवाश्म ईंधनों से जलने से देखिए सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा जो है वो आपकी उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी जो है वो देखिए गंगा नदी है। अगर मैं भारत के अंदर की बात कर दूँ, हालांकि इसको सफाई अभियान के द्वारा देखिए काफ़ी हद तक जो है साफ भी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायुमंडल में 79% जो है वो नाइट्रोजन है तथा 21% जो है आपका वो ऑक्सीजन है। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये आपका आयतन यहाँ पर देखिए दर्शाता है। आपसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो आपका आंसर होगा 79%। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो आपका उस समय यहाँ पर आंसर होगा देखिए कि 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओजोन के विघटन को निम्न से कौन बढ़ाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए ये इस तरह का जो क्वेश्चन है कई बार देखिए एग्जाम में वो रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाल मजदूरी को रोकने के संबंध में किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो बाल मजदूर रोकने के जो अधिनियम है वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है वो हमें सीधा सीधा पता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 24वें अधिनियम के अंतर्गत ये देखिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान घास स्थल वन एवं टुंड्रा क्षेत्र किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण है ये हमें बताया। तो भाई देखिए बायोमास के बहुत ही अच्छे उदाहरण ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है से शाकाहारी को भी जाना जाता है, तो कैसे जाना जाता है? तो शाकाहारी जो है वो प्रथम कोटि का उपभोक्ता होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा चुका है कि 5 जून को मनाया जाता है, तो आप सभी इसका आंसर जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हम सभी जानते हैं, ये देखिए आपका शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव रसायन ऑक्सीजन आवश्यकता का अर्थ है, तो आवश्यकता का अर्थ है ये हमें बताना है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह जो होता है ना ये आपका घुलनशील ऑक्सीजन जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक तथा अपशिष्ट को देखे अपघटित करने में देखे आवश्यक है, जो कि आपका जैव रसायन ऑक्सीजन आवश्यक जो है इसके लिए जो आपका महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इसका जो अर्थ है सीधा सीधा अगर हम बात करें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व कृषि वानिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, विश्व कृषि वानिकी केंद्र की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आपका झांकी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। शेर पाए जाते हैं, तो शेर जो है वो आपका गिर वन में पाए जाते हैं। अब छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे यह कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर कीजिएगा कि गिर वन जो है ये आपके कहाँ पर हैं, ठीक है? तो कौन से राज्य में ये गिर वन जो है पाए जाते हैं वो आपको बताना है। गिर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो शेर जो है गिर वन में पाए जाते हैं। अब आंसर आपको कमेंट में करना है कि गिर वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से राज्य में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में वन्य जीव विविधता किस तत्व ने प्रदान की है? तो किस तत्व ने यहाँ पर प्रदान की है कि द्वीपीय विशेषता ने देखिए ये आपका जो है आपका प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कान्हा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी में भी मध्य प्रदेश में जो है आपका कान्हा नेशनल पार्क जो है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व वानिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान डैश डैश प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका जो है ये आपका मेघालय में देखिए प्रदेश में स्थित है। तो ये देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे भी जा चुका है। ये हमारी सीरीज़ का चौथा वीडियो है, वो बाकी के 3 वीडियो हैं वो आप बहुत ही अच्छे से उसमें देखिए एक एक क्वेश्चन को मैंने बताया। यदि आपने प्रीवियस 3 वीडियो नहीं देखे तो उन 3 वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए इन्हीं वीडियो के माध्यम से हम कम से कम 500 से भी ज़्यादा पर्यावरण के देखिए क्वेश्चनों को वो आपको पढ़ाने वाले हैं और ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में ही दिए गए हैं। उन सिलेबस से ही देखे हमने क्वेश्चन को सीरीज को जो है वीडियो के माध्यम से एक के बाद एक वीडियो के थ्रू आपको जो है हम पढ़ाई करवा रहे हैं, ताकि आप जो है पर्यावरण में होने वाले एग्जाम में इस बार देखिए किसी भी तरह से आप फेल ना हो सके और ये पेपर को आप 100% यहाँ पर देखिए पास कर सके। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रुप को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और इन वीडियो को ना आप अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस बार होने वाले एग्जाम में 100% पास हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद चीता तथा सफ़ेद मोर के लिए विख्यात है? कौन सा है? तो नंदन कानन पार्क जो है ना ये जो है आपका सफ़ेद चीते और सफ़ेद मोर के लिए विख्यात है। दोनों ही देखे नंदन कानन जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान में दोनों ही जो है देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN है, तो इसका एक फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है प्राकृतिक संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि मेधा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो है वो आपकी मुख्य नेता रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर ही स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट है, तो ये क्या है? तो दुर्लभ जातियों के सबसे धनी भंडार को जो है हॉटस्पॉट के नाम से देखे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ पर देखिए जो प्रमुख स्रोत है वो पूछा जा चुका गया है। तो यहाँ पर देखिए कोयला जो है आपका प्रमुख स्रोत माना जाता है ऊर्जा का, भारत के अंदर के अगर मैं बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगरौली जो कि आपका मध्य प्रदेश में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयले के लिए यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उच्च कोटि का कोयला जो है वो निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा जट्रोफा का तेल निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? तो विद्युत पैदा करने के लिए जो है जट्रोफा का जो तेल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर जो है आपका बना है? जो भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी के ऊपर बना है ये हमें बताना। सतलुज नदी पर देखिए बना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश में तो रेडियर देखिए नाम का ये पशु जो है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा जो कि आपका टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की रेशेदार फसलों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसका आंसर जो आएगा कपास। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। रेशेदार फसलों की यहाँ पर देखिए बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोध संयंत्र जो है वो आपका स्थित है? तो कहाँ पर है? तो इसका आंसर तो बहुत ही कॉमन सा है। देखिए डिगबोग में ही देखा आपका असम में देखिए आपका ये आपका स्थित है। भारत बहुत ही पुराना है, सबसे ज़्यादा पुराना है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय की नवीनतम और न्यूनतम है? तो क्या है? तो शिवालिक जो है आपके हिमालय की नवीनतम और न्यूनतम जो है वो शिवालिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये महानदी पर जो है आपका हीराकुंड बांध जो है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम वनांचित क्षेत्र है? यानी सबसे कम वन जो है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो देखिए आपका हरियाणा में सबसे कम यहाँ पे वन क्षेत्र है। अगर हरियाणा में सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा किस यानी कि किस भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं वो मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका न्यूनतम और अधिकतम जैसे क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष हो रही जनसंख्या वृद्धि किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है? तो कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है तो कहाँ से? देखिए निकलती है, कहाँ से प्रारंभ होती है हमसे पूछा गया है। तो हरिके बैराज से देखिए आपका प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी पर स्थित लवकुश बैराज कहाँ पर है? तो ये आपका कानपुर में देखिए स्थित है, तो उत्तर प्रदेश कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया नाग पहाड़ स्थित है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। इन्हें आप ऐसे हल्के में मत लीजिएगा। यदि आपने अपने बुक से थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो आपको पता लग रहा होगा कि ये सभी क्वेश्चन जो है ना वो आपकी बुक में ही देखिए दिए गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप मेरे वीडियो को देखिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि नाग पहाड़ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आपको अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो जैसलमेर राजस्थान में देखिए सबसे कम वर्षा यहाँ पर आपका होती है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रिंद बांध स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह क्या नहीं है? देखो सूर्य जो है वो आपका उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चिल्का झील स्थित है, तो चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? कि उड़ीसा के पूर्व तट पर देखिए आपका जो है वो चिल्का झील स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पूरी
इस देखे इस 4th नंबर की सीरीज में जितने भी क्वेश्चन थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। मुझे लगता है आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी होने वाले एग्जाम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में देखे 100% यहाँ पर देखे आपके पास हो जाए और किसी भी तरह का कोई रीजन ना हो उनके पास फेल होने का। ये देखें वीडियो मेरा 4th है और आगे आने वाले वीडियो में ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक देता हमारे ट्यूबवेल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।